हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया सांस से रोक देने वाला सबसे रोमांचक पहला वनडे मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक का टारगेट 500 का रखते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज रोहित और कोहली वापसी के साथ ही टीम इंडिया कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मैच में कांटे का घमासान करने के लिए उतरी। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में सबसे पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका की और उन्होंने इस महामुकाबले में सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होने वाला है। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका का साथ अविस्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के लिए आई थी। पहले ओवर में चौथी गेंद पर सिराज को थप्पड़ की तरह करारा चौका निशंका ने जड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज यह खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगलने वाला है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। लंका डिस्ट्रॉयर के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने तीसरे ओवर में वापसी करते ही अविस्का फर्नांडो को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अर्शदीप सिंह ने लपक कर श्रीलंका को सबसे बड़ा पहला झटका दे दिया था। जहां फर्नांडा केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में केवल 7 रन बने थे और लंका का पहला बल्लेबाज ढेर हो चुका था। अब पथुम निशंका के साथ निभाने के लिए कुशल मेंडिस आए थे। एक तरफ पथुम निशंका का सर पे कफन बांध कर आए थे और एक तरफ से यह खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डटा हुआ था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनका रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। रंगीन कपड़ों में हमें टेस्ट मैच का रोमांच देखने को मिल रहा था, लेकिन यह दोनों धीरे धीरे एक मजबूत पार्टनरशिप बना रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने केवल 37 रन बनाए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका केवल 1 विकेट गिरा था। टीम इंडिया उसके बाद कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी और उनके बीच हो रही साझेदारी टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रही थी। कुशल मेंडिस और पथुम निशंका का विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर चुके थे, लेकिन दोस्तों, जैसे ही लंका खेमे में खुशी आई, 14वें ओवर में रोहित ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शिवम दुबे को गेंदबाजी के लिए बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली ही गेंद पे कुशल मेंडिस का शिकार कर एक बार फिर श्रीलंका के खेमे में मातम पैदा कर दिया था। जहां शानदार फॉर्म में लग रहे कुशल मेंडिस केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सदीरा समर विक्रमा आए थे। तो 14वें ओवर में श्रीलंका ने 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन उनकी यह मेहनत ज्यादा रंग नहीं ला पाई। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने समर विक्रमा का शिकार कर श्रीलंका की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली। जहां यह खिलाड़ी भी 18वें गेंद पे केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। एक तरफ से खड़े खड़े पथुम निशंका का अपनी टीम की बर्बादी का नजारा देख रहे थे। अब उनका साथ निभाने के लिए खुद कप्तान चरित असलंका मैदान में आए थे और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से तो मानो तहलका ही मचा दिया। ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर के आड़े हाथों लेते हुए असलंका ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगा के 2 गेंद में जड़ के अपने इरादे टीम इंडिया को जाहिर कर दिए थे। इन दोनों ने ही अपनी धाकड़ बैटिंग से 23 ओवर में श्रीलंका को 79 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली। उन्होंने 24वें ओवर में कुलदीप यादव को विकेट की तलाश में बुलाया और इस बार उनका यह तीर निशाने पर लगा। जहां कुलदीप यादव ने अपनी 5वीं ही गेंद पर चरित असलंका को फंसा लिया। असलंका के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने कोई भी गलती नहीं की और कप्तान के रूप में श्रीलंका का चौथा और सबसे बड़ा झटका कुलदीप यादव ने दे दिया था। जहां चरित असलंका भी 21 गेंद में पर केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 24वें ओवर में श्रीलंका ने 51 रन बनाए थे और उनके 4 विकेट गिर गए थे। श्रीलंका के खेमे में मातम था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गेंदबाजों के विकेटों की आंधी में पूरी की पूरी श्रीलंका तबाह हो चुकी थी। हालांकि इसी बीच निशंका ने अपनी 67 गेंदों में पूरा किया और अपनी टीम को एक बड़े संकट मोचन बने। उनका साथ निभाने के लिए अब जनित लिंगे मैदान में आए थे, जिन्होंने निशंका का साथ मिलकर 26 ओवर में श्रीलंका को 100 रन तक पहुंचाया। लेकिन श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका 27वें ओवर में तो वाशिंगटन सुंदर ने दिया, जब उन्होंने सेठ बल्लेबाज निशंका का भी शिकार कर आधी श्रीलंका को समेट दिया था। जहां निशंका 75 गेंदों पर 9 चौकों की बदौलत 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 27वें ओवर में श्रीलंका ने 101 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। लंका पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। वे ओवर में अक्षर पटेल ने जनित लिंगे का भी शिकार कर लिया, जहां पे खिलाड़ी 26 गेंदों पर केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौटा। 35वें ओवर में 143 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे, जब मैदान में वानिंदु हसरंगा ततबेला लागे का साथ निभाने आए थे। आते ही उन्होंने तूफानी में से अपना खाता खोला और श्रीलंका को 150 रनों के पार पहुंचाया। यह खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करने की इरादे से आए थे। आते ही कुलदीप के खिलाफ लगाकर हो या अक्षर के खिलाफ चौका वनिंदु हसरंगा को रोकना टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। लेकिन इसी मुसीबत को
43वें ओवर में हरदीप सिंह ने वापस से भेजा, जहां वनिंदु हसरंगा 35 गेंद पर 2 चौके और की बदौलत 244 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। हालांकि यह एक छोर से बेताल व वन मैन आर्मी की तरह भारतीय गेंदबाज की नाक में दम किए हुए है। अकेले ही श्रीलंका को 200 पार अकेला धनंजया के साथ मिलकर पहुंचा दिया। साथ ही साथ केवल इतने गेंद पर अपनी बेहतरीन अर्धशतक भी ठोक दिया था। पारी के 48वें ओवर में बेलालागे ने सिराज को निशाना बनाते हुए एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया था। हालांकि अंतिम ओवर में हर्षदीप अकेला धनंजया का शिकार किया, जहां धनंजया 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन दत्त बेलालागे ने भारत की नाक में दम कर दिया और अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने इस खिलाड़ी ने 50वें ओवर में श्रीलंका को 230 रनों की बेहतरीन फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया, बल्कि खुद को 65 गेंद पर 7 चौकों और 2 तूफानी 6 की बदौलत 66 रन बनाकर शानदार पारी खेली। दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए हरदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 सफलताएं हासिल की। वहीं मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला। अब दोस्तों पूरी दुनिया सोच रही थी कि टीम इंडिया इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर जाएगी। आखिर हो भी क्यों ना, भारत के पास एक से बढ़ के एक बल्लेबाज की फौज थी। दूसरी तरफ श्रीलंका जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट कर यह मैच जीतना चाहती थी। अब टीम इंडिया के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से कुप कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी थी और आते ही रोहित शर्मा ने पारी की दूसरी ही गेंद पर तूफानी जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाया। तो चौथे गेंद पर रोहित ने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका लगाया। खिलाड़ी तो मानो सिर पे कफन बांधकर उतरा था। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी कप्तान के पदचिन्हों पर चलते हुए चौकों की झड़ी लगा दी थी। इसी दरमियान तीसरे ओवर में रोहित शर्मा को एक जीवनदान भी मिला और यह जीवनदान मिलते ही रोहित शर्मा को मानो यमराज बनकर श्रीलंका पर टूट पड़े। उन्होंने डेब्यूटेंट गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए रोहित शर्मा ने चौथे ओवर में 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी 6 लगाकर ओवर में टीम इंडिया को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भी श्रीलंका की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि हिटमैन का कहर पर उन पर टूट रहा था। एक बार फिर रोहित अपनी पसंदीदा टीम श्रीलंका की धज्जियां उड़ाने का मन बना चुके थे। वनडे में वह T20 की अप्रोच लेकर श्रीलंका गेंदबाजी की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। केवल 5.3 ओवर में ही गिल और रोहित शर्मा ने 50 रनों की तूफानी पार्टनरशिप बनाकर मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। देखते ही देखते कप्तान ने केवल 33 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। 10 ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को 71 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया अब तो आसानी से 10 विकेट से जीत जाएगी, लेकिन तभी श्रीलंका की वापसी का शंखनाद होता है। दत्त बेलालागे ने शुभमन गिल का शिकार किया, टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां गिल 35 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होते हैं 2 ओवर बाद हीरो रोहित शर्मा ने भी बेलालागे को ही गेंद पर LBW हुए 47 गेंदों पर 7 चौकों और 3 तूफानी 6 की बदौलत 58 रनों की शानदार पारी खेल के वापस लौटे। यहाँ तक कि गिरते गिरते विकेटों की आंधी में वाशिंगटन सुंदर भी केवल 5 रन बनाकर अकेला धनंजया का शिकार हो गए। अचानक से मैच पलटने लगा था कि 87 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली और ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर इंडिया को संभाला। 18वें ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो उन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। हालांकि वो दोनों ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाए। विराट केवल 32 गेंदों में 24 रन बनाकर वनिंदु हसरंगा का शिकार हुए, तो श्रेयस अय्यर ने भी 23 गेंदों में 23 रन बनाकर अचानक 2 बड़े विकेट गिरने के बाद इंडिया मुश्किल में थी। 29वें ओवर में ही टीम ने 147 रन पर 5 विकेट के नुकसान बना लिए थे। KL राहुल के साथ अक्षर पटेल मैदान पे थे, जो टीम इंडिया को आसानी से जीत की तरफ ले जाने का काम कर रहे थे और उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। लेकिन तभी हसरंगा ने KL राहुल को हाथों कैच आउट कर श्रीलंका की वापसी एक बार फिर इस मैदान में कर दी। दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी काफी देर तक अच्छी बल्लेबाजी करी और चौके लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 18 रन पर पहुंचते ही अक्षर पटेल भी श्रीलंका की गेंद पे कुशल मेंडिस को कैच थमा बैठे। KL राहुल ने जहां 31 रन बनाए थे, वही अक्षर पटेल ने 33 रन की पारी खेली। अब इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवम दुबे ने आते ही लगाकर सबको यह बता दिया कि मैच अभी भी भारत ही जीतेगा, लेकिन कुलदीप 2 रन बनाकर आउट हो गए। वही शुभम दुबे बल्लेबाजी करने हैं। मोहम्मद सिराज ने उन्होंने टीम इंडिया को जमकर बल्लेबाजी की। यह मैच लगभग जीत चुके थे, लेकिन 1 रन जीत के लिए चाहिए था। इस दौरान शिवम दुबे श्रीलंका की गेंद पे LBW आउट हो गए। दुबे ने अपनी पारी में 24 गेंदों में 25 रन बनाए, तो अब भारतीय टीम का 1 रन चाहिए था और 1 विकेट बचा था। बल्लेबाजी करने के लिए आए थे अर्शदीप और 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें, अर्शदीप सिंह हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन गए। अर्शदीप सिंह को श्रीलंका ने एक स्लो गेंद डाल दी, जिस पर मारने के चक्कर में अर्शदीप सिंह LBW आउट हो गए और यह मैच टाई हो गया। दोस्तों पूरा क्रिकेट जगत हैरान था कि भारत यह जीता हुआ मैच टाई कर बैठा, लेकिन दोस्तों टाई होने के बाद मैच सुपर ओवर में चला गया। तो फिर इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने श्रीलंका को बुलाया गया। श्रीलंका की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए बेलालागे और हसरंगा, और वही
टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आया हरदीप सिंह ने आते ही पहले गेंद पे असरंगा को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया, पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद अगली गेंद पे एक रन बनाकर तीसरी गेंद पे चौका और चौथी गेंद पे एक रन ही आया, लेकिन पांचवी गेंद पे बल्ले ने जड़ दिखाया। आखिरी गेंद पर 3 रन से सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने 16 रन बना डाले। भारतीय टीम को अब जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। यह भारतीय टीम की बल्लेबाजी करने के लिए आए रोहित और शुभमन गिल श्रीलंका की गेंदबाजी कर रहे थे। असरंगा दोनों ने रोहित शर्मा आते ही पहले ही गेंद पे लगाकर सबको बता दिया कि यह मैच भारतीय ही जीतेगी। भारत टीम को 11 रन चाहिए थे दूसरी गेंद पर, लेकिन सिर्फ एक ही रन आई। तीसरी गेंद पर गिल ने एक रन लेकर स्ट्राइक पे रोहित को दे दी। इसके बाद चौथी गेंद पर एक ही रन नहीं आया। भारत को अब जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे। इसके बाद रोहित शर्मा ने वनिंदु असरंगा की गेंद पर सीधा बॉलर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर भारतीय टीम की उम्मीदें बढ़ा दी और फिर अंतिम गेंद पर जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे खड़े थे। वनिंदु असरंगा ने एक स्लो गेंद डाली और जिसपे रोहित शर्मा ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में गेंद को मार दिया था। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन गेंद सीधा स्टेडियम में चली गई और यह हो गया। भारतीय टीम ने यह मैच सुपर ओवर में जीता, इतिहास रच दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन आपको रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।